अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुमायूं ज़ीशान ताहिर, आप सबका दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जिसमें इनपुट कॉस्ट या जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं वो ना होने के बराबर है, लेकिन जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। जो लोग अभी पहली स्टेज पे ही हैं, बिज़नेस तो आपने करना है, तो क्यों ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को भी अपने माइंड में रखें कि जो हम बिज़नेस करने जा रहे हैं कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें रॉ मटेरियल का खर्चा ही ना हो, जो हम ब्रेन से ही सारा कुछ करें। और एंड पे मैं उन लोगों को भी बताऊंगा कि जो पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, किस तरह से मसूद टेक्सटाइल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ साथ जो वो सर्विसेज, जो चीज़ें उन्होंने अपने लिए डेवलप की थी, उन्होंने उनको मार्केट किया और वो सर्विस सेक्टर में वो सेल कर रहे हैं। सबसे पहले कंपैरिजन मैं दो भाइयों के एग्जांपल से शुरू करूंगा। एक भाई का सॉफ्टवेयर हाउस है, उसको भी महीने की 8 लाख रुपया इनकम है, और दूसरा भाई चावल का बिजनेस करता है। वो चावल खरीदता है और उसके बाद उसको सेल करता है, 10% प्रॉफिट है उसको, और वो 80 लाख रुपए के पर मंथ चावल खरीदता है और उसको सेल करता है, तो उसको 8 लाख रुपया बचता है। दूसरा भाई जिसका सॉफ्टवेयर हाउस है, उसको सिर्फ एम्प्लॉयज़ की सैलरी और ऑफिस का बिल और इस तरह की चीज़ें, रेंट वगैरह पे करना पड़ता है, और उसको भी 8 लाख रुपए है। अब वो जो चावल ख़रीदता है, जो सारा कुछ करता है, तो उसको ये डर लगा रहता है कि चावल की कीमत अगर कम हो गई तो हो सकता है कि मुझे 8 लाख रुपए बचने की बजाय 8 लाख रुपए लॉस हो जाए। हो सकता है कि मेरे जो गोडाउन में कोई चोरी हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो मुझे हो सकता है कि मुझे 80 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। तो आपने कंपैरिजन किया कि दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है, दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं, इनकम दोनों की सेम सेम है, लेकिन उन दोनों में एक वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो इतना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो जो सॉफ्टवेयर हाउस है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो ह्यूमन ब्रेन है। वो ब्रेन को, लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो राइस खरीद रहा है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो उसका रॉ मटेरियल राइस है। तो अगर आप किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आप पहले ये कंपैरिजन कर लें कि क्या आपका जो बिजनेस है इसमें रॉ मटेरियल इन्वॉल्व है। क्या आप इसकी बजाय किसी ऐसे बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आप बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पे हैं, जिसमें रॉ मटेरियल ह्यूमन ब्रेन हो। क्योंकि पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिसकी यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इतने टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान के, ऐसी ज़बरदस्त ये ऐप्स बना रहे हैं, ये ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पे छाए हुए हैं। तो वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में आना चाहते हैं, उनको बिज़नेस में आने से पहले एक ऑप्शन के तौर पे सर्विस इकोनॉमी या नॉलेज इकोनॉमी के बेस पे जो बिज़नेस चाह रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। दूसरी एग्जांपल, एक जो है वो इंडिविजुअल, उसकी वीडियो गेम्स वो बनाता है, और उसके कंपैरिजन में जो बंदा काम करता है वो सीमेंट का स्टॉक करता है। तो अब सीमेंट के स्टॉक में 2% प्रॉफिट है, तो वो 1 करोड़ का सीमेंट लेके सेल करता है तो उसको 2 लाख रुपये बचता है। जो वीडियो गेम बना के सेल करता है तो उसकी अभी तक अर्निंग 2 लाख रुपये है। तो सीमेंट के लिए 1 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट है, और जो बंदा वीडियो गेम बना रहा है उसके लिए एक अच्छा कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन चाहिए। जो बंदा सीमेंट सेल कर रहा है उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए सर्कल में, उससे बिजनेस स्टार्ट करें और उसको फिर सर्कल में लेके आए तो 2 लाख रुपया अर्न करेगा। और जो वीडियो गेम बना रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहा। इसी तरह ऑटो कैड वाले घर बैठे मैप बनाएं, यूएई में से ऑर्डर्स लें, तो उनका कोई खर्चा नहीं आएगा। अगर आप चंद अच्छे मैप भी बना लेते हैं तो आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। तीसरा मेरा कंपैरिजन, एक बंदा अगर कुकिंग चैनल बनाता है, उसको प्रमोट करता है, उससे 5 लाख रुपया कमाता है, और दूसरा बंदा जो अपना बारबेक्यू का या फास्ट फूड का पॉइंट बनाता है, तो आप दोनों को कंपेयर करें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जो कुकिंग चैनल बना रहा है उसका तो कुछ भी नहीं लग रहा, उसका तो ह्यूमन ब्रेन ही सारी इनपुट है, उसका तो ह्यूमन माइंड ही रॉ मटेरियल है। तो ये डिफरेंस है नॉलेज इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में। और अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या करें। उनको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल से बताना चाहता हूं कि मसूद टेक्सटाइल ने टेक्सटाइल के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो ऑपरेशंस, जो सॉफ्टवेयर बनाए, वो अब
सेल करके बीकन इम्पैक्ट्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर हाउस उन्होंने बनाया हुआ है, जिसको वो सेल करते हैं। अपने सॉफ्टवेयर जो पीस ट्रैकिंग सिस्टम जो इंटरनल उन्होंने अपने ऑपरेशंस के लिए बनाए, उसको उन्होंने मार्केट किया, उसको वो सेल करके बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई ऑपरेशन डेवलप कर लिया है, कोई सप्लाई चेन का सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, या आपने कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि पिज़्ज़े को फास्ट तरीके से, टाइम एंड मोशन स्टडी से भी पिज़्ज़े को फास्ट तरीके से बनाया जा सकता है, तो वो टेक्निक आप मार्केट करें। और वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं, जो भी ऑपरेशन उन्होंने डेवलप किए हैं, वो मार्केट हो सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई अपना बिजनेस अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही कि इसके कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम सर्विस इकोनॉमी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या सर्विस के तौर पे हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ रब्ता करें। मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर रब्ता करें। मैं आपको बहुत से आइडियाज़ बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को सर्विस की साइड पर लेके जा सकते हैं। क्योंकि जो इंडिविजुअल्स, जो कंट्रीज़ या जो ऑर्गेनाइजेशंस नॉलेज इकॉनमी या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं। जैसे आप गूगल को देखें, गूगल हमारी इंटेलिजेंस मार्केटर्स को सेल करता है, ऐड लगाता है साइड पे और उनसे पैसे कमा लेता है। वो तो कोई रॉ मटेरियल, वो तो कोई चावल नहीं खरीदता, वो तो कोई सीमेंट नहीं खरीदता, तो वो तो कोई धागा सूत्र का काम नहीं करता। फेसबुक को देख लें, फेसबुक के पास कौन सा रॉ मटेरियल है। आप क्रीम को देख लें, ऊबर को देख लें, OLX को देख लें। तो अब हमने भी एज अ पाकिस्तानी, जो आप टैलेंटेड लोग हैं, आपने भी इन सारी चीज़ों से निकलना है। हमने भी नॉलेज इकॉनमी और सर्विस इकॉनमी की तरफ जाना है, क्योंकि रॉ मटेरियल कभी उसके रेट कम हो जाएंगे, कभी रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये आपको स्ट्रेस में भी रखेगा और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम है। मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन अगर जो ब्रिलियंट लोग हैं, जो नॉलेज इकॉनमी और सर्विस इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको ज़रूर आगे आना चाहिए और उनको सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए, ऐप्स बनानी चाहिए। और अपने फैमिली के अगर उनके कोई बिज़नेस चाह रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा बिज़नेस देखें, कोई ऐसा ऑपरेशन देखें जिसको वो मार्केट कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।